दोस्तों, सुपर पावर अमेरिका की तारीख में पहली मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप मुजरिमाना रिकॉर्ड के साथ सदारत का ओहदा संभालेंगे। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कारोबारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल केस में जुमे को मुजरिम करार दे दिया गया है। ताहम अदालत ने उन्हें कैद या जुर्माने की सजा सुनाने से गुरेज किया। जेल या जुर्माने की सजा न होने के बायस डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहैसियत अमेरिकी सदर व्हाइट हाउस जाने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को मुजरिम साबित किया जाना लेकिन सजा न सुनाना एक गैर मामूली कदम समझा जा रहा है। इन पर बालिग फिल्मों की एक अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को खामोश रहने के लिए रकम की अदायगी से मुतालिक केस में 34 संगीन इल्जामात आयद किए गए थे। तकरीबन 2 माह तक यह मुकदमा चला और इन पर हर इल्जाम साबित हुआ, लेकिन इसके बावजूद दूसरी मर्तबा मुंतखब होने वाले डोनाल्ड ट्रंप ना तो जेल जाएंगे और ना जुर्माना अदा करेंगे। मैनहट्टन के जज जॉन एम मिर्चन रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 78 साल नौ मुंतखब अमरीकी सदर को 4 साल तक की कैद की सजा सुना सकते थे। इसकी बजाय उन्होंने एक ऐसी सजा का इंतखाब किया जिसने मुकदमे को खत्म करके कांटेदार आईनी मसाइल को पसे पुष्ट डाल दिया। ताहम जज ने यकीनी बनाया कि ट्रंप अमेरिका के पहले मुजरिम सदर होंगे। दोस्तों, ट्रंप का कहना था कि उनका मुजरिमाना ट्रायल और सजा बहुत खौफनाक तजुर्बा रहा है और इसरार किया कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया क्योंकि वो जुमे को अमली तौर पर सजा सुनाए जाने के लिए पेश हुए थे। इससे कबल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की इन मुजरिमाना इल्जामात में सजा रोकने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया था। अदालत ने मैनहट्टन की रियासती अदालत में जुम्मे को होने वाली सजा की समाअत को रोकने के लिए ट्रंप की दरख्वास्त आखिरी लम्हे मुस्तरद कर दी थी, जो इनके दूसरे सदारती दौर के हलफ बर्दारी से 10 दिन कबल मुकर्रर थी। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स और उनकी साथी कंजर्वेटिव जस्टिस एमी कोने बेरियट ने अदालत के 3 लिबरल जजों सोनिया सोटोमायर, एलिना केगन और केटांजी ब्राउन जैक्सन के साथ मिलकर ट्रंप की दरख्वास्त को मुस्तरद करने की अक्सरियत तश्कील दी। ट्रायल के जज जस्टिस जॉन एम मिर्चन ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि वो नौ मुंतखब रिपब्लिकन सदर को जेल भेजने के ख्वाह नहीं है और गालबन उन्हें गैर मशरूत रिहाई दे देंगे। इससे ट्रंप के रिकॉर्ड पर मुजरिमाना फैसला दर्ज हो जाएगा, लेकिन कोई कैद, जुर्माना या प्रोबिशन आयद न होगी। गुज़िश्ता साल मई में ज्यूरी ने बालिग फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को खामोश करवाने के लिए अदा की गई रकम को छुपाने के लिए जाली दस्तावेजात तैयार करने के तमाम 34 इल्जामात में डोनाल्ड ट्रंप को मुजरिम करार दिया था। डोनाल्ड ट्रंप के साबिक फिक्सर माइकल कोहेन ने गवाही दी थी कि ट्रंप ने 2016 के इंतखाबात के आखिरी हफ्तों में स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 की खुफिया अदायगी की मंजूरी दी थी, जब ट्रंप को जिनसी बदसलूकी के मुताद्दिद इल्जामात का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी के लिए फंड रेजिंग ने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसमें $17 करोड़ जमा किए गए हैं। टेक्नोलॉजी कंपनियों के सरबराहान और बड़े फंड दहिंदगान ने नौ मुंतखब सदर की हिमायत हासिल करने के लिए भारी रकम फंड की है। ये फंड आमतौर पर हलफ बर्दारी की तकरीबात पर खर्च किए जाते हैं, जिनमें हलफ उठाने की तकरीब, परेड और दीगर इफ्तिताही रस्मी तकारीब शामिल है। नाजरीन, 2021 में सदर जो बाइडन की हलफ बर्दारी के लिए $62 मिलियन जमा किए गए थे। 2016 में ट्रंप की पहली हलफ बर्दारी के मौके पर भी $106 मिलियन के साथ एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया था। वफाकी इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक सदर जो बाइडन ने 4 साल कबल अपनी हलफ बर्दारी के लिए $6 करोड़ 20 लाख जमा किए थे। जब डोनाल्ड ट्रंप 2016 में सदर मुंतखब हुए तो उन्होंने उस वक्त भी एक नया रिकॉर्ड कायम किया था, क्योंकि उन्होंने अपनी तकरीब हलफ बर्दारी के लिए $10 करोड़ 60 लाख से ज्यादा की रकम इकट्ठी की थी। ट्रंप के 2024 के इंतखाबात में दूसरी बार जीत के बाद अमेज़न और मेटा ने ऐलान किया कि वो हलफ बर्दारी के लिए $10 लाख देंगे। ओपन एआई के सीईओ ओसियम अल्टिमेन ने भी $10 लाख देने का ऐलान किया, जबकि गूगल ने भी इब्तदाई फंड में $10 लाख दिए हैं। मजीद बरा अल्टिमेन, जो माजी में ट्रंप के नाकिद रहे हैं, ने ब्लूमबर्ग को बताया कि वो अमेरिका के सदर हैं। मैं किसी भी सदर की हिमायत करता हूँ। गुज़िश्ता साल के इख्तिताम पर ट्रंप ने इशारा दिया था कि वह एंटी ट्रस्ट कवानीन के निफाज को खारिज अज इम्कान करार नहीं देती, जो गूगल जैसे इदारे के लिए एक हसास मामला है। गूगल के आलमी सरबराह बराए हुकूमती अमूर और अवामी पॉलिसी किरण भाटिया ने बताया कि गूगल 2025 की हलफ बर्दारी की तकरीब को YouTube पर लाइव स्ट्रीम करेगा और हमारी होम पेज पर एक डायरेक्ट लिंक फराहम करेगा। हम इफ्ताही कमेटी को फंड भी दे रहे हैं।
इलेक्शन में कामयाबी के बाद उम्मीदवार आमतौर पर एक इफ्तिताही कमेटी मुकर्रर करते हैं जो तकरीबात का इनेकाद और उनकी माली मुआवनत करती है। इफ्तिताही कमेटी को फंड्स देने की कोई हद मुकर्रर नहीं और कंपनियां या अफराद जितनी चाहे रकम दे सकते हैं। गुज़िश्ता माह फोर्ड ने भी हलफ बर्दारी के लिए $10 लाख और गाड़ियों का एक कारवां देने का ऐलान किया। इसी तरह AI सर्च स्टार्टअप परप्लेक्सिटी ने भी हलफ बर्दारी फंड में $10 लाख दिए हैं। चीफ बिजनेस ऑफिसर दमत्री शिवलिंग ने बताया कि इसके साथ ही इंतजामिया को अपने प्रीमियम सॉफ्टवेयर का मुफ्त वर्जन भी फराहम कर रहा है ताकि नई आने वाली इंतजामिया का अच्छा पार्टनर बन सके। इफ्तिताही कमेटी को हलफ बर्दारी के 90 दिन बाद वफाकी इलेक्शन कमीशन को फंड्स की तफसील फराहम करना होती है। इफ्तिताही कमेटी ने बड़े अतिया दहिंदगान को हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए टिकट की फरोख्त बंद कर दी है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे अतिया दहिंदगान जिन्होंने $10 लाख से ज्यादा अतिया किया है इंतजार की फहरिस्त में डाल दिए गए हैं या उन्हें बताया गया है कि VIP टिकट पहले से दस्तयाब नहीं है। फंड्स दहिंदगान आमतौर पर हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए नशिस्तें या इफ्तिताही तकरीबात में शिरकत के लिए टिकट तलाश करते हैं। नाज़रीन, इफ्तिताही तकरीबात खास तौर पर लॉबिंग करने वालों के लिए अहम होती हैं क्योंकि वो कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स और अमीर फंड्स दहिंदगान की जानिब से दिए गए फंड को इस्तेमाल करते हुए अपनी असर और रसूख को बढ़ाने या आने वाली इंतजामिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मुमकिन फंड्स दहिंदगान को इस हफ्ते बताया गया कि कुछ तकरीबात के लिए मजीद नशिस्तें दस्तयाब नहीं हैं और फंड्स जमा करने वाले जो अपने नेटवर्क्स में डोनेशन लिंक शेयर कर रहे थे वो मंगल और बुध तक काम करना बंद कर चुके थे। हलफ बर्दारी से जुड़ी तकरीबात का आगाज 17 जनवरी से होगा। वो अफराद जिन्होंने $10 लाख दिए हैं या $20 लाख जमा किए उन्हें 6 तकरीबात के लिए 6 टिकट दिए जाएंगे जिनमें 19 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप और नई खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप के साथ एक कैंडल लाइट डिनर और हलफ बर्दारी की तकरीब में शमूलियत शामिल है। ऐसे अफराद को नौमुंतखब नायब सदर JD वेनिस और उनकी अहलिया उषा वेनिस के साथ एक इशाइये के 2 टिकट भी दिए गए। कॉर्पोरेट और इनफरादी फंड दहिंदगान के लिए पेश किए गए पैकेजेस की तशहीर पहले इस तरह की गई थी कि ये जुम्मे तक दस्तयाब होंगे, लेकिन ज्यादा मांग की वजह से ये पहले ही खत्म हो गए। ये कमेटी मुमकिन तौर पर $20 करोड़ से ज्यादा रकम जमा कर सकती है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।